वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आज मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन था उनकी टीम का, और क्या ही रिकॉर्ड में कमाई हुई है। पीसीबी का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। 245 करोड़ में मुल्तान सुल्तान बिकी है। 5 बिडर में से सिर्फ 3 बिडर से जो मैदान में थे, वली टेक वाले जिन्होंने ये टीम खरीदी है, पार्टिकल मेडिसिट वाले वो इस टीम में इन्वॉल्व थे बिड के अंदर, और उसके अलावा डीसी वाले थे। इसके अलावा और कोई था ही नहीं। बस अली तीन वाले तो बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब उनके पास तो अब नहीं रही, ऑफिशियली उनसे दूर जा चुकी है मुल्तान सुल्तान। ऊपर से नाम भी चेंज कर दिया वली टेक वालों ने, रावलपिंडी रख दिया। कि मुझे लगता है कि मुल्तान में रहना चाहिए था, वहाँ पर उनका अपना होम ग्राउंड मौजूद है, या फैसलाबाद रख देते, उनका भी होम ग्राउंड मौजूद है। अब रावलपिंडी है तो इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक ही वो होम ग्राउंड है, मिक्स होएगा सारा मामला। तो मुझे लगता है नाम नहीं चेंज करना चाहिए था। अब नाम रावलपिंडी रखा तो आगे क्या बनाओगे उसके साथ? रावलपिंडी रैम्स करोगे या कुछ और करोगे? हैदराबाद की तरह ना करना, उन्होंने इतना बड़ा बना दिया हैदराबाद, हाउस्टन, किंग्समैन वगैरह, वो उतना कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो बेहतर यही है कि आप रावलपिंडी रैम्स वगैरह रखते, इजी नाम रहेगा। पहले भी नॉस्टैल्जिया उसके साथ है, वो जो हमारा होती थी लीग T20 की, वेसल बैक T20 का, वहाँ भी उस तरह की टीम थी। जैसे सियाल को ऑस्ट्रेलियंस उन्होंने रखा, आप भी इस तरह कुछ रख सकते हो। रैम्स की जगह रैम कर दो, इस तरह कर लो, पर इस तरह रख लो। या कोई सियाल देखो रावलपिंडी का और क्या नाम रखा जा सकता है। लोगो वगैरह चीज़ें वगैरह अनाउंस के करेंगे, और ये पहले ही मुझे लगता है बेच देनी चाहिए थी। I2C वाले तो नहीं थे पहले, वो कितना पैसा देने को तैयार थे, पर वहाँ हो नहीं पाया। आज उन्होंने प्राइस भी 182 करोड़ रखी है। वहाँ से फिर ये 3 बिडर्स ही थे, ये पार्टिकल वाले, डीसी वाले और ये पॉलीटेक वाले, और इन्होंने आपस में मुकाबला करके 245 तक ले गए यहाँ पर। और टोटल आप देखें जो एनुअल फीस अब पीसीबी को मिलेगी ना, सारों के मिला के वो 867 करोड़ है। 245 ये दे रहे हैं। सबसे एक्सपेंसिव टिप भी अब बन चुके हुए हैं रावलपिंडी वाले। सियालकोट वाली की 185 है, 175 उसकी है, हैदराबाद की है। लाहौर कराची की 67 64 है, 49 48 उसकी है शावर और इस्लामाबाद की, और 34 है कोयटा की करोड़। तो ये सारे वो देंगे एनुअल फीस। अब बाकी सबकी अब कम है, इन तीनों की बहुत ज़्यादा है। और अब तो बिल तो यही करता है, तो उनका भी करवा दिया जाए ताकि उनका भी ज़रा ऊपर बढ़े। वैसे उनका भी बढ़ना चाहिए, कम से कम लाहौर कराची का 100 करोड़ के ऊपर तो जाए एनुअल फीस, उनकी इतनी कम है। अब ये है कि इतनी ज़्यादा फीस में ले तो लिया, पर क्या दे पाएंगे हर साल, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा यहाँ पर। चलो फिर अब देखते हैं इसका क्या बनता। दूसरा ये है कि पाकिस्तान USA का कल मैच है, पता नहीं कुछ हो ना जाए कहीं। पिछले मैच में भी होता रह गया, कोई अपसेट ना हो जाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर तो 4-5 ऐसे मैच हुए इसमें अपसेट होता बस रह गया। बस किसी तरह एंड पे बड़ी टीम ने मैच जीत लिया। उस टीम को खुद भी नहीं पता कि हमने कैसे जीता एंड में, वो बिल्कुल उनके हाथ से निकल चुका हुआ था। कल सवाल ये है कि बाबर आजम को कल अब खिलाओगे या नहीं खिलाओगे? मैं तो कहता हूँ ना खिलाओ, नंबर 4 पे उसको खिलाओ ख्वाजा नाफे को। काफ़ी खबरें चल तो रही हैं बाबर आजम को ड्रॉप करना है, पर पता नहीं, मुझे लगता है शायद खेल जाए वो, पर वो नंबर 4 पे कुछ खास नहीं कर सकते। उनका बस ओपनिंग पे पोजीशन है, वो नंबर 3 पे है, या फिर टीम से आउट होना चाहिए वो, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से अभी वो पाकिस्तान टीम वाला मामला ज़रूर चल रहा है कि खेलना नहीं खेलना, तो लड़कों को हमारी सिर्फ US वाले मैच में फोकस करने की ज़रूरत है। पहले इनको हमें हराना है। वो वाला मैच इंडिया से हम खेल के हार भी जाते हैं ना, बाकी तीनों मैच हम जीतते हैं तो मैं क्वालिफाई अगले राउंड में हम कर जाएंगे। तो कल वाला मैच ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें अलग, ठीक है, कल उनकी मीटिंग हुई है, ICC वाले आए हुए थे, चीज़ें हुई हैं कि डिमांड्स रखी गई हैं, वो चल रही हैं, सीरीज़ खेलो हमारे साथ। देखो कितनी सच्चा कितनी झूठा, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी डिमांड रखी गई है, और वो रखी भी गई है तो नहीं मानी जाने वाली। तो ये ब्राइटर सीरीज जो होती है बोर्ड्स के बीच में होती है, ICC से मैं कुछ नहीं कर सकता बीच में, तो डिमांड थोड़ी अजीब है। बाकी ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है मुझसे नकवी ने, उसके बाद कोई फैसला आ जाएगा। वो यही है कि श्रीलंका वाला कहेंगे श्रीलंका के लिए हम ये वापस ये मैच खेल रहे हैं, वरना हमने नहीं खेलना था। तो यू टर्न होने का चांस पूरा है कि 10 फरवरी को मैच हो जाएगा, मगर पहले हमने कल वाला मैच जीतना जो रात को 6:30 बजे स्टार्ट होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। उसी ग्राउंड के अंदर मैच जहाँ पहले हमने खेला, और बैलेंस विकेट थी, अब रात को ड्यू वाला चांस भी होता है। बेहतर तो चेज़ करना ही होना चाहिए, पर हमारा चेज़ में जो बेड़ा गर्क होता है हमको भी पता है। क्या हम करें, 100-150 के नीचे ही रोकना पड़ेगा हमें। उस दिन 180 होता, हम हार चुके होते, 170-170-80 होता, तो मैं इनको भी USA को भी 150 के नीचे रोकना पड़ेगा। फिर स्टार्ट हमें अच्छा मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। उल्टा पड़ गया, पहले बैटिंग आ गई तो हमें ज़्यादा अच्छे रन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये है कि USA वाले फिर नहीं इतना चेज़ कर पाएंगे। पिछली बार हमारे करीब टाई कर दिया था, 160 करीब उन्होंने पहुँच गए थे, पर इस बार मुझे नहीं लगता। अगर हम अच्छे स्कोर लगाते हैं, पहले बैटिंग हमारी आती है कि 60-70 तक ऊपर ले जाते हैं, तो बस इतना काफ़ी रहेगा। बाकी हमारे बॉलर्स पे भी है कि वही कहीं मरवा ना दें हमें, जो अच्छा कर रहे हैं। फील्डर्स और बॉलर्स ही तुम्हारा अच्छा कर रहे हैं, बैटर्स में तो कोई अच्छा नहीं कर रहे ना, टॉप 3 को छोड़ के।
वरना तो सारे मरवा ही रहे हैं सीनियर ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। शहीन शाह अफरीदी अगर खेलते हैं तो उन पर भी नज़र रहे हैं कि वो भी कुछ अच्छा करें। पिछला मैच उन्होंने मरवाने में भरपूर किरदार अदा कर दिया हुआ था अपना। तो उनके ऊपर भी यानी राना फिनिशर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टॉप 10 में है। वो तो कल भी खेलेंगे और अच्छा से उनसे अच्छे की उम्मीद है। नवाज से भी उनसे भी अच्छे से उम्मीद है। सैम भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सलमान अली का भी अच्छा कर रहे हैं। सादा फरहान का डॉट बॉल का इस तरह इशू ज़रूर है, पर पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा खेला है। पर मेन मसला ये बाबर आजम का यहाँ पे बचार पर आ रहा है। उस्मान खान एक और बंदा 5वें नंबर पे, उसका भी बड़ा मसला है। अब ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे। ये भी हो सकता है ख्वाजा नाफे को खिलाएं उस्मान खान की जगह, मगर फिर कीपिंग का इशू है। फिर कीपिंग किसी की भी अच्छी नहीं है। उस्मान खान कुछ बेहतर कीपिंग कर रहा है। तो या अगर ख्वाजा नाफे का अगर थोड़ा बहुत चांस भी है तो बाबर आजम की जगह ही है। उस्मान वैसे जो कोच ने बात की थी ख्वाजा नाफे से, कीपिंग नहीं करवाना चाहते। तो देखो कल बाबर आजम खेलते हैं नहीं खेलते। ड्रॉप का चांस बातें भी चल रही हैं, पर मुझे लगता है शायद खिला ही लेंगे। एक मौका ज़रूर दे देंगे। पर ये अगर कल भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर तो ड्रॉप करना बनता है। तो दूसरा प्लेयर ख्वाजा नाफे बैठा है, उसको आप खिलाओ और कल का मैच में फोकस करो, जीतने की कोशिश करो। बाद इंडिया वाला बात का है, खेलना है नहीं खेलना, पहले ये जीतो। अगर इंडिया वाला हार भी जाते तो अगला नमीबिया को जीत के हम सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।